इंद्रिय मन कारण है फंसा, मैं मेरेपन में बंधकर कर्म के दलदल में धंसा। स्वयं प्रकाश होते हुए भी प्रभु स्वरूप ना जाने वह प्रकृति गुण में बंधा रहे, जब तक प्रभु ना जाने वह। गुणों के चक्कर में फंसकर सतरज तम गुण कर्म करे, कर्मों के अनुसार फिर तरह तरह के रूप धरे। सात्विक गुणों के द्वारा वह स्वर्ग लोक भी प्राप्त करे, रजतम कर्म के कारण वह वैसा ही जन्म रूप धरे। इन्हीं के कारण देव योनि, मनुष्य और पशु योनि मिले। पुरुष स्त्री नपुंसक अज्ञान के कारण जन्म मिले। भूख से व्याकुल हो कुत्ता दर दर भटक के पिटता है, वैसे ही ये जीव यहां लोक परलोक भटकता है। दैविक भौतिक आंतरिक तीन तरह के दुख हैं यहां। कभी छुटकारा मिलता है कुछ ही समय के लिए यहां। सिर का बोझ उतार के जैसे कंधों पर रख ले, एक दुख उतरता है तुरंत दूसरा घर कर ले। स्वप्न से मुक्ति स्वप्न नहीं, कर्म से मुक्ति कर्म नहीं। कर्म हो या कर्म फल, दोनों अज्ञान से मुक्त नहीं। जैसे स्वप्न सच्चा लगे, दृश्य जगत वैसा ही दिखे। जब तक ज्ञान नहीं जागे, मुक्ति मार्ग ना उसे दिखे। है अनर्थ परंपरा जन्म मरण आत्मा के लिए। इस अविद्या से मुक्ति श्री हरि भक्ति से मिले। वासुदेव भगवान में राजन ध्यान तुम धर लो, ज्ञान वैराग्य प्रकट हो, जन्म मृत्यु से पार चलो। भक्ति भाव भगवान कथा पर जो आश्रित रहता है, श्रद्धा से सुनता पढ़ता, राह में कंटक हटता है। भगवत गुणों के दीवाने कथा श्रवण में लीन रहें। श्री मधुसूदन चरित्र रूप अमृत नदियां बहत रहें। अपने कर्ण से भक्त जो अमृत छक कर पीते हैं, भूख प्यास भय शोक मोह बाधा काट के जीते हैं। भोग विलास के विघ्नों से घिरा हुआ जो जीव है, कथा से प्रेम वो न करे, उसका जीवन व्यर्थ है। प्रजापति पति ब्रह्मा जी, महादेव स्वयंभू मनु, दक्षादि सनकादिगण, आत्रि अंगिरा मारिति भृगु, पुलहाकृत वशिष्ठ और मैं ढूंढ ढूंढ कर हार गए। देख सके ना उन्हें कोई घोर तपस्या करते हुए। वेद का पूर्ण ज्ञान भी पाना भी कोई सरल नहीं। परमात्मा का ही रूप है वह, जाने कोई स्वरूप नहीं। भगवान की कृपा जीव पर जब बरसने लगती है, वैदिक कर्म मार्ग में मुक्ति मिलने लगती है। परमार्थ के कर्म यह सुनने के लिए अच्छे हैं, अज्ञान के कारण ही वह परमार्थ दिख पड़ते हैं। कर्म अभिमानी तुम हो, प्रभु रहस्य ना जानो तुम। कर्म और विद्या है वही, प्रभु को प्रसन्न कर लो तुम। देह में आत्मा स्वरूप है, चरण तल ही स्वर्ग हैं। उनके ही चरणों से होता सभी का कल्याण है। जिससे किसी को डर न लगे,
वही है प्रियतम आत्मा। ज्ञानी यह सब जानत है, वही गुरु है परमात्मा। श्री नारद जी कहते हैं, संशय तुम्हारा दूर किया, साधन गुप्त बताऊं अब, ज्ञान ने इसे निश्चित किया। पुष्प वाटिका करे हिरन, हिरनी सात विहार, घूम घूम कर खा रहा था अंकुर का धार। कान में गूंज रहा था भौरों का गुंजार, ताक लगाए भेड़िया खड़ा हुआ था द्वार। पीछे शिकारी है खड़ा, कर में लेकर बाण, कुछ भी पता न हिरन को, सबसे है अनजान। राजन इस रूपक का अर्थ सुनो क्या हो, समझो हिरन तुम्ही हो, पुष्प नारी है को। पुष्प वाटिका नारी घर, ढूंढ वही तुम भो। स्त्रियों में तुम फंसे हुए, मन में लगा है रो। स्त्री पुत्रों की वाणी, भौरों का गुंजार, काल भेड़िया रूप खड़ा, उम्र की है तलवार। उसकी परवाह न करके मस्त चले पतवार, काल शिकारी बाण फिर होता दिल के पार। अपने चित्त को हृदय में अब तुम स्थिर कर लो राजन, गृहस्थ आश्रम को छोड़कर हरि में हो जाओ मगन। राजा प्राचीन बरही ने कहा, आपका उपदेश मनन किया, आचार्यों ने पहले मुझे ज्ञान कभी ना यह दिया। मेरे हृदय का संशय आपने दूर है आज किया, ऋषियों को भी विषय से मोह यहां पर है हुआ। सुनते हैं कर्म यहां करे, फल भोगे परलोक में, कैसे ये हो सकता है शरीर रहे इसी लोक में। कर्मों का कर्ता शरीर तो नष्ट यहीं हो जाता, कर्म फल फिर क्यों वहां दूजे लोक को जाता। श्री नारद जी ने कहा, स्थूल शरीर गुलाम है, लिंग शरीर स्वामी है, मृत्यु बाद भी साथ है। तरह तरह के शरीरों में
जन्म लेकर फल भोगे, मन संस्कार फल रहते, जन्म जन्म तक वह होंगे। स्त्री पुरुष और अपने सभी पाप पुण्य संग में रहें, उनके ही कारण वह व्यर्थ जन्म लेते रहें। भिन्न भिन्न वृत्तियों से पूर्व जन्म कर्म पता चले, अदृश्य रूप में वह रहें, कालांतर तक ना टले। जिसको कभी देखा ना सुना, स्वप्न में वह सब दिखता है। शरीर ने अनुभव ना किया, फिर भी अनुभव करता है। समझ लो लिंग शरीर का पूर्व जन्म अनुभव ही है वो, जो अनुभव कभी हुआ न हो, स्वप्न में दिखता नहीं वो। प्राणी पूर्व रूप को भावी शरीर बता देता, जिनका जन्म नहीं होना मन उनको जता देता। निद्रा दोष के कारण भी तरह तरह स्वप्न भी दिखें, जिनका अस्तित्व होता नहीं, ऐसी चीजें भी दिखें। भगवान चिंतन में मन एक चित्त जब हो जाता, सारे पर्दे उठ जाते, जग सारा दिख वो जाता। बुद्धि मन इंद्रिय और शब्द विषय संघात अनादि हैं। जीव में शरीर के प्रति प्यार कम नहीं होवत है। नींद, बेहोशी और मृत्यु, तीव्र ज्वर के समय भी अनुभव चाहे उसको न हो, पर अभिमान रहता तब भी। जैसे अमावस्या में चांद दिखाई देता नहीं, बाल्यकाल और गर्भ में प्रतीत न हो पर रहे यहीं। व्यर्थ सभी पदार्थ हैं, जीव उन्हीं में रमा रहे। अविद्या के कारण ही वह जन्म मरण में फंसा रहे। 5 तन मात्राओं से 16 तत्वों से यह बना, लिंग शरीर त्रिगुण में चेतन शक्ति जीव बना। बदले शरीर इसी से वह, इसी से दुख भय होता है। कभी हर्षित कभी शोक लहर उसको अनुभव होता है। मृत्यु काल पर जब तक दूजा शरीर ना मिले, अपने शरीर का मोह रहे, इस कारण नया जन्म मिले। भोग का जब चिंतन करे, उन्हीं के लिए वह कर्म करे, तब उन कर्मों से ही वह कर्म बंधन का रूप धरे। कर्म बंधन से मुक्ति कैसे होगी ध्यान धरो, केवल एकमात्र तुम श्री कृष्ण का भजन करो। उन्हीं से विश्व उत्पन्न होता, उन्हीं में स्थित होता है, उन्हीं से कल्प होता है, उन्हीं में लीन होता है। प्राचीन बरही पुत्रों को राज्य सारा सौंप दिया, तप करने के लिए फिर कपिल आश्रम का रुख किया। विषय आसक्ति छोड़कर मन को फिर एकाग्र किया, भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमल चिंतन किया। सुनो विदुर जी ज्ञान यह नारद जी ने जो दिया, जो सुने सुनाए इसे भव सागर को पार किया। आत्मज्ञान श्री मुकुंद का त्रिलोकी को ये पवित्र करे, अंतःकरण का शोधन कर प्रभु चरणों को प्राप्त करे। आत्मज्ञान मैंने यह गुरु कृपा से प्राप्त किया, बुद्धि युक्त इस जीव का देह अभिमान निवृत्त किया। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 29वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान।
श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद परचेताओं को श्री विष्णु भगवान का वरदान 30वां अध्याय। मैत्रेय जी से पूछें विदुर, प्राचीन बरही पुत्र वर्णन किया। पुत्रों ने रुद्र गीत से कौन से सिद्धि को प्राप्त किया? भगवान शंकर सानिध्य या परचेता कैसे मुक्त हुए? लोक तथा परलोक में क्या क्या पाकर वह गए? तब मैत्रेय जी ने कहा, परचेता सागर में खड़े रुद्र गीत करते हुए श्री हरि तप में थे अड़े। 10,000 वर्ष बीत गए जल में तप करते हुए। पुराण पुरुष श्री नारायण सौम्य विग्रह से प्रकट हुए। गरुड़ जी पर बैठे हुए श्याम घटा से दिखते थे। अंग मनोहर पीतांबर दूर अंधेरा करते थे। मुकुट शीश आभूषण 8 भुजा में शस्त्र थे। देवता मुनि और पार्षद सेवा में उपस्थित थे। वनमाला से शोभित थे, परचेता को निहार रहे। दया दृष्टि डाली उन पर और फिर उनसे यह कहे, कल्याण तुम्हारा होगा, एक धर्म के पालक हो। वर दूं तुमको वैसा ही, मुझसे जो भी तुम कहो। सायंकाल में प्रतिदिन जो भी तुम्हारा स्मरण करे, मित्रता का भाव बढ़े, भाइयों को वह प्रेम करे। सुबह शाम रुद्र गीत से जो मेरा पूजन करें, वर देने में आऊंगा, शुद्ध बुद्धि का भाव धरें। पिता की आज्ञा मानकर प्रसन्न चित्त से जप किया। अपनी कीर्ति को लोकों में तुमने अब फैला दिया। जगत में नाम करेगा पुत्र तुम्हारा एक बड़ा। ब्रह्मा जी से कम नहीं, गुणों का वह अमृत घड़ा। ब्रह्मलोचा अप्सरा ने कंडु ऋषि तप भंग किया। उससे जो कन्या जन्मी, वृक्षों ने उसे पाल लिया। भूख से व्याकुल होकर कन्या जब रोने लगी, चंद्र तर्जनी उंगली से अमृत पीकर सोने लगी। पिता तुम्हारे हैं भक्त मेरे, उनकी आज्ञा भी सुन लो। संतति उत्पन्न के लिए उसी कन्या से विवाह कर लो। उसका स्वभाव और धर्म भी तुम सबके ही समान है। तुम सबकी पत्नी बनकर सबका ही अनुराग रहे। 10 लाख दिव्य वर्षों तक तुम बलवान रहो यहाँ। दिव्य भोग भोगोगे तुम, मेरी कृपा रहे वहां। अंत में मेरी भक्ति से होए वासना भस्म सभी। भोग नरक से मुक्त हो, आओगे मेरे धाम तभी। लीलाएं सुनते हैं मेरी जो ब्रह्मवादी वक्ताओं से। नित्य नया इतिहास रचूं हृदय में उनकी भक्ति से। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान के दर्शन होने पर रजतम गुण से मुक्त हो, बोल पड़े वे गदगद स्वर। क्लेश भक्त के दूर करें, आपको प्रणाम हमारा है। इंद्रिय गति से परे हैं आप, शत शत नमन हमारा है। नित्य शुद्ध और शांत हैं, फिर भी अनेक रूप दिखें। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, नमन हमारा स्वीकार करें। जगत चक्र से मुक्त करे,
वसुदेव नंदन हैं, नमन करें हम आपको, आप प्रभु श्री कृष्ण हैं। ब्रह्मांड रूप कमल भी आपकी नाभि ने प्रकट किया, आपको नमन हमारा प्रभु, जला दिया भक्ति का दिया। केसर समान स्वच्छ हैं, पीतांबर धारण रहे, नमन करें हम आपको, सबके साक्षी आप रहें। राग द्वेष और क्लेशों से आपका रूप मुक्त करे, जो भी आपको याद करे, आप सभी को प्रेम करें। दीनों पर दया जो करे, उनको अपना मान ले, समर्थ पुरुष वही हो, यह नियम जो धार ले। कितना भी कोई शूद्र हो, सबके दिल में आप रहें, सबकी सेवा करने से आप सदा प्रसन्न रहें। मोक्ष और पुरुषार्थ की राह दिखाते आप यहीं, आप यदि प्रसन्न हैं, हमको कुछ चाहे नहीं। फिर भी एक वर मांगते हैं, आप प्रकृति से परे हैं, आप विभूति का अंत नहीं, आपको अनंत कहे हैं। कल्प वृक्ष ब्रह्मर को मिले, दूसरा सेवन क्यों करे? आपके चरण जिसको मिले, दूसरी इच्छा ना वो करे। आपसे मांगते हैं यही, संसार में भ्रमण करते रहें, कर्म करते जीते रहें, भक्तों के संग फिरते रहें। आपके भक्त का संग मोक्ष स्वर्ग से बढ़कर है, क्षण भर का भी साथ मिले, सब भोगों में बढ़कर है। आपके भक्तों में सदा आप कथा की गूंज रहे, तृष्णा मिटती सुनने से, वैर विरोध कुछ ना रहे। कथा प्रसंग सुनने से निष्काम भाव भी जाग हो, उनके आश्रय में रहकर आपका ही गुणगान हो। तीर्थ पवित्र करने के लिए पैदल भक्त विचरते हैं, उनके समागम से ही दुख यहां पर कटते हैं। आपके प्रिय सखा शंकर जिनके समागम से हुए, आपके दर्शन हो गए, धन्य आज हम हैं हुए। अपनी सेवा से हमने गुरु ब्राह्मण प्रसन्न किए, श्रेष्ठ पुरुष गुणवान का दिल से हम वंदन किए। अन्न त्याग जल में रहें, घोर तपस्या हमने की, हमसे आप संतुष्ट रहें, वर की इच्छा हमने की। भगवान ब्रह्मा शंकर भी ज्ञान तप से शुद्ध बने, हम भी अपनी बुद्धि से आपके परम भक्त बने। शुद्ध स्वरूप परम हैं आप, सत्य मूर्ति भगवान हैं, नमन आपको, आप ही जगत पिता वासुदेव हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रभु ने प्रसन्न होके कहा, तथास्तु के अंतर ध्यान हुए, अब कुछ भी ना वहां रहा। जल से बाहर निकले वह, देखा पृथ्वी थी ढकी, ऊंचे ऊंचे वृक्षों से सारी धरा थी मानो पटी। कुपित हुए वह देखकर, मुख से अग्नि शिखा चली, जैसे काल अग्नि प्रलय में छोड़े तो फिर शाम ढली। ब्रह्मा जी ने देखा तब वृक्ष भस्म कर रहे हैं वो, शांत उन्हें करने के लिए तब वहां पर आए वो। बच गए जो भी वृक्ष वहां, ब्रह्मा जी के कहने पर कन्यादान उन्हें किया, परचेता विवाह कर। ब्रह्मा जी की आज्ञा से
मारिसा नामक कन्या से विवाह उनका हो गया, पुत्र हुआ उस कन्या से। महादेव अवज्ञा से दक्ष ने देह का त्याग किया, पर चेताओं के घर जन्म उन्होंने ले लिया। चाक्षुष मनवंतर आया, पूर्व सर्ग सब नष्ट हुआ। इन्हीं दक्ष ने फिर यहां प्रजा को उत्पन्न किया। प्रजापति नायक बने, ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि के रक्षक बने, श्री हरि की ही कृपा से। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद 30वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री सुखदेव भगवान, जय श्री व्यास भगवान। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद परचेताओं को श्री नारद जी का उपदेश और उनका परमपद लाभ। 31वां अध्याय। कहें मैत्रेय जी बीत गए 10 लाख फिर वर्ष थे, प्रभु वचन को याद कर घर से निकल पड़े हुए थे। पश्चिम दिशा में चलते हुए पहुंचे सागर के तट पर। ब्रह्म सत्र संकल्प ले बैठ गए प्रभु ध्यान कर। प्राण मन वाणी को दृष्टि को वश में कर लिया, आसन जीतकर चित्त को पर ब्रह्म में लीन किया। देख के नारद जी आए, परचेता फिर हुए खड़े। विधिवत पूजन उनका हुआ, तब परचेता बोल पड़े। बड़े हमारे भाग्य हैं, आपके दर्शन हैं हुए। जहां जहां भी आप चलें, अभय दान देते हुए। प्रभु ने जो उपदेश दिया हमको याद नहीं है अब। गृहस्थ में हम फंसे हुए, कैसे उजाला होए अब। सत्य ज्ञान की रोशनी फिर से रोशन आप करें। भंवर फंसी इस नाव का संचालन अब आप करें। मैत्रेय कहें नारद जी ने उनकी बात सुनी सारी। नारायण जपने वाले बात कहें उनसे प्यारी। वही जन्म कर्म आयु वही, मन वाणी सफल वही। प्रभु सेवा करे जो, जीवन का हो लक्ष्य यही। कर्म कांड कुछ भी करो, प्रभु प्राप्त यदि लक्ष्य न हो। चाहे पवित्र संस्कार करो, किसी से कुछ भी ना लाभ हो। तप से, बल से, बुद्धि से, वृत्त वैराग्य संन्यास से कुछ भी यहां नहीं मिलता बिना प्रभु के लक्ष्य से। सब कल्याणों की अवधि आत्मा ही कहलाती है। सब जीवों में रहती है, प्रभु को वही तो प्यारी है। वृक्ष की जड़ से पोषण सब शाखाओं का होता। आत्मा को प्रभु से सींचो, पोषण तब सबका होता। जैसे सूर्य जल बरसाकर ग्रीष्म ऋतु में सोके है, वैसे ही जग प्रकट हो, प्रभु में लीन होए है। प्रकाश अंधेरा और बादल आकाश से प्रकट होते हैं। आकाश लिप्त ना उनमें हो, वे उसमें लीन होते हैं। वैसे ही सतरजतम गुण प्रभु से प्रकट होते हैं। उनमें ही समा जाति, प्रभु उनमें न समाये हैं। अपने से अभिन्न मान तुम प्रभु को भजते रहो। काल शक्ति से त्रिगुण का संहार कर देते हैं वो। जो कुछ मिले संतुष्ट रहो, सब जीवों पर दया करो।
विषय भोग को त्याग कर प्रभु का ही तुम ध्यान धरो। वासना जब निकल गई अंतःकरण भी शुद्ध हुआ। उन संतों के हृदय में